कौशिक का खौफनाक असली चेहरा बेनकाब। झनक ने बचाई अपनी सौतेली बहन अदिति की जान। बोस हाउस में इस वक्त शहनाइयां तो बज रही हैं, लेकिन इन सुरों के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश की आहट है जिसे सिर्फ झनक ही सुन पा रही है। अदिति और कौशिक की शादी की रस्में पूरे जोर शोर से चल रही हैं। अनिरुद्ध की दो बेटियां, एक अर्शी से हुई बेटी अदिति और दूसरी नूतन यानी पुरानी झनक से हुई बेटी झनक। आज इन दोनों बहनों की तकदीर एक अजीब मोड़ पर खड़ी है। अदिति, जिसका ऋषि के साथ तलाक हो चुका है, वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कौशिक के साथ करने जा रही है। दूसरी तरफ झनक, जिसकी शादी पहले ही ऋषि के साथ हो चुकी है, वो इस घर में अपनी सौतेली बहन को एक खौफनाक जाल में फंसते देख रही है। बड़ी माँ और बबलू जी यानी अंजना और बबलू जी इस शादी के इंतजामों में लगे हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि उनकी लाडली अदिति जिस मंडप में बैठने जा रही है वो उसकी बर्बादी का रास्ता है। ये सारा सच और कौशिक का असली चेहरा मुझे पता है, और ड्रामा क्वीन पूजा होने के नाते मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे झनक अपनी सौतेली बहन के लिए ढाल बनकर खड़ी होगी। अदिति इस वक्त अर्शी के बहकावे में आकर झनक से नफरत की आग में जल रही है। उसे लगता है कि झनक उसकी खुशियों से जलती है क्योंकि झनक की शादी ऋषि से हो चुकी है। अर्शी लगातार अदिति को उकसा रही है कि झनक इस घर में सिर्फ एक मनहूस साया है, लेकिन झनक ने अपनी आंखों से वो सच देख लिया है जो पूरे बोस हाउस की आंखों से ओझल है। झनक ने कौशिक को चोरी छिपे किसी से फोन पर सौदेबाजी करते सुना है। कौशिक कोई अमीर बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक जालसाज है जो अदिति को शादी के नाम पर विदेश ले जाकर उसे गायब करने का प्लान बना चुका है। जब झनक ने ये बात अपने पिता अनिरुद्ध को बताने की कोशिश की तो अनिरुद्ध एक बार फिर अपनी मजबूरी और अर्शी के दबाव के आगे बेबस नजर आया। अनिरुद्ध ने झनक को चुप रहने की हिदायत दे दी, ये सोचकर कि झनक शायद पुरानी रंजिश निकाल रही है। अंजना और बबलू जी भी उलझन में हैं, लेकिन अर्शी की कड़वाहट के सामने किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो कौशिक पर शक करे। झनक ने ठान लिया है कि चाहे पूरा घर उसके खिलाफ खड़ा हो जाए, वो अपनी बहन अदिति की बलि नहीं चढ़ने देगी। शादी का दिन आता है, मंडप पूरी तरह सजा हुआ है। अदिति लाल जोड़े में तैयार है, लेकिन उसकी आंखों में वो खुशी नहीं है जो एक दुल्हन की होनी चाहिए। कौशिक सहरा बांधकर शिकार की ताक में बैठे शिकारी की तरह मुस्कुरा रहा है। जैसे ही पंडित जी फेरों के लिए कहते हैं, अचानक बोस हाउस का दरवाजा धड़कता है और झनक पुलिस की एक टीम के साथ अंदर आती है। अर्शी आग बबूला हो जाती है और झनक को धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार पुलिस झनक के बचाव में खड़ी होती है। इंस्पेक्टर सबके सामने कौशिक की कुंडली खोलता है और बताता है कि ये शख्स पहले भी 3 शादियां कर चुका है और इसकी हर पत्नी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई है। ये सुनकर अंजना और बबलू जी के होश उड़ जाते हैं। अनिरुद्ध का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। जब कौशिक को लगता है कि वो पूरी तरह घिर चुका है तो वो अपना असली खौफनाक रूप दिखाता है। वो मंडप में रखी एक भारी कटार उठाता है और अदिति को पीछे से पकड़कर उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। पूरे बोस हाउस में चीख पुकार मच जाती है। कौशिक चिल्लाकर कहता है कि अगर उसे भागने का रास्ता नहीं दिया गया तो वो अदिति का गला काट देगा। अर्शी और अनिरुद्ध पत्थर की मूरत बन जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। तभी झनक बिना एक पल गवाए अपनी जान की बाजी लगाती है। वो पास पड़े हवन कुंड की गर्म राख कौशिक की आंखों में झोंक देती है। जलन के मारे कौशिक की पकड़ ढीली होती है और झनक झपट्टा मारकर अदिति को उसके चंगुल से खींच लेती है। पुलिस तुरंत कौशिक को दबोच लेती है और उसे घसीटते हुए ले जाती है। अदिति का घमंड और नफरत उस पल चकनाचूर हो जाती है। वो अपनी बहन झनक के सीने से लगकर फूट फूट कर रोती है। उसे समझ आता है कि जिस बहन को वो हिकारत से देखती थी, उसी ने आज उसे नर्क में जाने से बचाया है। अंजना और बबलू जी झनक को दुआएं देने नहीं थकते, जबकि अनिरुद्ध की आंखों में झनक के लिए एक ऐसा गर्व और पछतावा है जिसे वो शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा। ड्रामा क्वीन पूजा की इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अब देखना होगा कि क्या अदिति और झनक की ये नज़दीकियां अर्शी को एक नए षड्यंत्र के लिए उकसाएंगी।